तो फाइनली ड्रैगन बॉल डायमा सीरीज का सेकंड एपिसोड ऑफिशियली आ चुका है और इस एपिसोड के अंदर हमें पिछले एपिसोड के मुकाबले काफी सारी कमाल की चीजें देखने को मिली हैं, जैसे गोकू का अपनी पावर पोल को दोबारा से यूज करना, डेंडे का किडनैप होना और भी बहुत कुछ। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में ड्रैगन बॉल डायमा के इस सेकंड एपिसोड और उसकी हर एक डिटेल को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक इससे पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा तो फिर आप जल्दी से जाकर उसे देख लो, क्योंकि वो वाला एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा औसम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड में गोमा ने शेनरॉन से गोकू और उसके सभी दोस्तों को बच्चा बनाने के लिए विश मांगी थी। इस एपिसोड में शेनरॉन गोमा की उस विश को पूरा कर देता है और वो उसकी विश को पूरा करके लुकआउट से जाने लगता है। बट तभी गोमा उसे रोक कर बोलता है कि तुम लोगों की 3 विशेष को पूरी करते हो, लेकिन अभी तो हमारी सिर्फ एक ही विश पूरी हुई है। जिसके जवाब में शेनरॉन उसे बताता है कि वो 3 विशेष सिर्फ उन लोगों की पूरी करता है जो लोग ड्रैगन बॉल्स को रेगुलरली यूज करते हैं, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम ड्रैगन बॉल का यूज करते हैं उनकी सिर्फ एक ही विश पूरी होती है। इसलिए यहाँ पर शेनरॉन गोमा की सिर्फ एक विश को पूरी करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोमा अपनी विश पर पछताता है कि उसने पहली विश में ही थर्ड इवल आई को क्यों नहीं मांगा, क्योंकि गोमा के अकॉर्डिंग सिर्फ एक वही चीज है जिसकी हेल्प से वो गोकू और उसके दोस्तों को आसानी से हरा सकता है। इसलिए अब वो यहाँ पर नेवा से फिर से उसी तरह ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने के लिए बोलता है जिस तरह उसने एपिसोड 1 के अंदर किए थे। लेकिन बूढ़ा होने की वजह से नेवा उससे कहता है कि अब वो ऐसा दोबारा से नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके पास दोबारा से ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। इसके बाद गोमा और बाकी सब फिर से अपने डीमन रेल्म चाहने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो अपने साथ डेंडे को भी ले जाते हैं, क्योंकि गोमा ये बात जानता था कि अगर डेंडे यहाँ पर रहा तो नेवा की तरह गोकू और बाकी सब डेंडे की हेल्प से शेनरॉन को दोबारा से बुलाकर अपने आप को फिर से पहले ऐसा कर लेंगे। इसलिए वो डेंडे को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं ताकि अब कोई भी ड्रैगन बॉल का यूज ना कर पाए, और साथ ही वो गोकू और बाकी सबको डेंडे के जरिए ब्लैकमेल भी कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने सभी हीरोज पूरी तरह से बच्चे बन चुके हैं और किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब आखिरकार उनके साथ कैसे हुआ। तब सुप्रीम काई गोकू को बताते हैं कि उन्होंने थोड़ी देर पहले लुकआउट पर किसी दूसरे रैम के बीइंग को सेंस किया था, लेकिन अब वो उन्हें सेंस नहीं कर पा रहे। तब पिकलो सबको बताता है कि शायद किसी ने ड्रैगन बॉल का यूज करके उन सभी को बच्चा बना दिया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले सब तरफ काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था। ये जानने के बाद गोकू, पिकलो, किबिटो और सुप्रीम काई ये सब इस चीज का पता लगाने के लिए जल्दी से लुकआउट जाते हैं। बट वहाँ पहुंचते ही उन सब लोगों को मिस्टर पोपो से पता चलता है कि कुछ पॉइंटी ईयर्स वाले लोग ड्रैगन बॉल का यूज करके डेंडे को अपने साथ ले गए हैं, ताकि अब हम सब ड्रैगन बॉल का यूज ना कर पाए। मिस्टर पोपो उन्हें बताते हैं कि उन लोगों में एक आदमी तो बिल्कुल सुप्रीम काई की तरह दिख रहा था। ये सुनकर सुप्रीम काई पूरी तरह से सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो काई असल में कोई और नहीं बल्कि उनका ही छोटा भाई डेगासू था। इसके बाद मिस्टर पोपो सबको ये भी बताते हैं कि उन लोगों के साथ एक नेवा नाम का ओल्ड नमेकियन भी था, जिसे सुनने के बाद पिकलो पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि पिकलो नेवा के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। वो सबको बताता है कि नेवा एक लेजेंडरी नमेकियन है जो सालों पहले अकेले ही डीमन रेल्म के अंदर वहाँ के ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रुक गए थे। इसके बाद गोकू कहता है कि हमें डेंडे को बचाने के लिए डीमन रेल्म के अंदर जाना होगा, बट सुप्रीम काई उसे बताते हैं कि वो अपनी पावर से डीमन रेल्म के अंदर अपने आप को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम काई किबिटो से कहती हैं कि वो सुप्रीम काई वर्ल्ड में जाकर उनकी उस स्पेसशिप को लेकर आए जिससे वो डीमन रेल्म से यहाँ पर आए थे। इसके बाद अगले सीन में जब किबिटो उस स्पेसशिप को लुकआउट पर लेकर आ जाता है, तब सुप्रीम काई उसे चेक करने लगते हैं और उनको पता चलता है कि उनकी स्पेसशिप अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इसलिए अब वो इसका यूज करके डीमन रेल्म के अंदर नहीं जा सकते। तब गोकू उनसे कहता है कि हमारे पास बुल्मा है जो कि इस स्पेसशिप को अपने इंटेलिजेंस की हेल्प से बहुत ही आसानी से ठीक कर सकती है। गोकू फ्लाई करके बुल्मा को लेने जाता है, बट वो अभी अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, और यही सेम चीज पिकलो के साथ भी हो रही थी। आगे बुल्मा लुकआउट पर आकर सुप्रीम काई के उस स्पेसशिप को चेक करती है और उसकी हालत देखकर सबको बताती है कि वो इस स्पेसशिप को ठीक तो कर देगी, बट उसको इसे ठीक करने में ऑलमोस्ट 10 दिन का टाइम लगेगा। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किड गोकू अपनी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे इस बॉडी में फाइट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। और वहीं अपने बाकी सब हीरोज एक जगह पर बैठकर इस मामले में आपस में बातें कर रहे होते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जिन लोगों के पॉइंटी ईयर्स होते हैं उनमें से ज्यादातर लोग डीमन रेल्म के अंदर से ही बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ बुल्मा स्पेसशिप को ठीक कर रही होती है, एंड क्योंकि अब गोकू फिर से बच्चा बन चुका है, इसलिए वो अपने आइकॉनिक पावर पोल को लेने के लिए मास्टर रोशी के घर जाता है, जहाँ पहुंचकर गोकू को अपनी पावर पोल मिल तो जाती है, बट हमें यहाँ पर पता चलता है कि मास्टर रोशी गोकू के उस आइकॉनिक वेपन को अपने कच्चे बनियान सुखाने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद गोकू वापस आके सबको अपनी पावर पोल दिखाता है, और आज भी गोकू अपनी पावर पोल को बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर पा रहा था। लेकिन तभी इसके अगले सीन में एक डीमन रेल्म की स्पेसशिप लुकआउट पर आती है, और इस स्पेसशिप के अंदर से वो कैरेक्टर बाहर आता है जो पिछले एपिसोड में गोमा की बातों को छुपकर सुन रहा था। दरअसल इसका नाम गोरियो है, और यहाँ वो गोकू से हेल्प मांगने आया होता है। बेसिकली ये बंदा चाहता है कि गोकू उसके साथ डीमन रेल्म में जाकर वहाँ के नए डीमन किंग मतलब गोमा को फाइट में हरा दे,
जिसे सुनकर गोकू बिना सोचे समझे उसके साथ चलने के लिए तुरंत ही रेडी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम काई को इस बंदे पर थोड़ा सा शक होने लगता है और वो उससे पूछते हैं कि तुम गोकू के बारे में कैसे जानते हो। तब ग्लोरियो उन्हें बताता है कि उसने डीमन रेल्म में छुपकर गोमा की सारी बातें सुन ली थी और साथ ही वो ये भी देख चुका है कि कैसे गोकू ने अपनी पावर से माजिन बू को हराया था। इसलिए वही है जो अभी के टाइम पे डीमन किंग गोमा को आसानी से हरा सकता है। लेकिन सुप्रीम काई को अभी भी इस बंदे पर थोड़ा सा शक हो रहा था, इसलिए वो भी गोकू के साथ डीमन रेल्म में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार इस सब कांड के पीछे उनका छोटा भाई भी इन्वॉल्व है। तभी वेजिटा भी उनके साथ आने के लिए बोलता है, लेकिन ग्लोरियो उससे कहता है कि उसके प्लेन में सिर्फ 3 लोग ही आ सकते हैं। इसलिए वेजिटा अब डीमन रेल्म के अंदर तब आएगा जब बुल्मा और सुप्रीम काई के उस स्पेसशिप को ठीक कर देगी। इसके बाद गोकू और सुप्रीम काई ये दोनों ग्लोरियो के साथ डीमन रेल्म में जाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि सुप्रीम काई के स्पेसशिप को ठीक होने में 10 दिन का टाइम लगेगा, इसलिए आई थिंक वेजिटा अगले कुछ एपिसोड में हमें बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है। बट इस एपिसोड के आउटरो के एक सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि अगले कुछ एपिसोड में वेजिटा के साथ साथ पिक्लो भी डीमन रेल्म के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर पिक्लो के साथ गोहान भी डीमन रेल्म के अंदर मौजूद हो। बट ये बात तो हमें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगी। तो यार ये एपिसोड मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि बच्चा बनने के बाद गोकू अब हमें फाइनली फिर से अपनी पावर पोल के साथ फाइट करते हुए देखने को मिलने वाला है, जिसको देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यार यही था हमारा आज का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको ये एपिसोड और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।